नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ घाटी और मैं हूं आपके साथ गरिमा मेहता। और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में कोचिंग सेंटर खोला हुआ है। फ्यूचर टेक कपकोट करके उनका चैनल है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और किस विषय में आपकी रुचि रही। नमस्कार, मेरा नाम चंदन गढ़िया है। मैं बेसिकली रहने वाला पोथिंग कपकोट से हूँ। मेरी जो 12th तक की एजुकेशन हुई थी वो आपका GIC कपकोट के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से मैंने अपने 12th की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए देहरादून चले गया था, जहाँ मैं काफ़ी टाइम रहा, अपनी कोचिंग वगैरह की। फिर उसके बाद कॉलेज के लिए मैं अल्मोड़ा आया, जहाँ से अभी मेरा BSc 3rd ईयर रनिंग है। मेरी रुचि जो थी बचपन से ही बच्चों को पढ़ने में तो मेरी रुचि थी, फिर उसके साथ ही बच्चों को पढ़ाने में मेरी काफ़ी अच्छी रुचि रही। जो ही सोच आगे चलकर मेरे को यहाँ तक लेके आएगी कि मैं कपकोट में अपना एक संस्थान ओपन करूँ जहाँ बच्चों को अच्छी गाइडलाइंस मिल सके। आपको इतनी छोटी उम्र में कोचिंग खोलने का विचार कैसे आया? ये जो आइडिया था ये मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था कि कपकोट में अभी तक ऐसा कोई संस्थान है नहीं, तो तुम जाके एक बार ट्राई करो, ओपन करो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कपकोट के बच्चों के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनके पास गाइडलाइंस नहीं है। आज के दौर पर टेक्नोलॉजी से के मामले में वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ से क्या करते हैं, अपनी हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए बाहर के शहरों का रुख करते हैं। तो यही मेरी सोच थी कि क्यों ना उन बच्चों को एक अपने गांव में ही, अपने शहर में एक ऐसा संस्थान दिया जाए जहाँ उनको गुणवत्तापूर्ण मतलब शिक्षा जो भी है, जो आगे जाकर बड़े शहरों में जो चीज़ें सीखते हैं जो वहाँ से, क्यों ना कपकोट में लाई जाए। यही हमारा मेन मुद्दा था। इसी से प्रेरित होकर हमने जो है कपकोट में फ्यूचर टेक की स्थापना की। स्टार्टिंग में बहुत सारी मुसीबतें आती है। इतना बड़ा कोचिंग सेंटर आपने खोला है, तो कैसे आपने इसे मैनेज किया? इसमें जो है सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे परिवार वालों को, जिन्होंने हमेशा ही मेरे फैसलों को सहमति दी है कि तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बाकी जब मैं अपने विचार रखे क्यों ना कपकोट में एक चीज़ ओपन की जाए, तो उन्होंने सपोर्ट किया मेरा। पहले जो हमारी मेन चुनौती थी वो होता है आपका खुद से लड़ना, कि यार आप अगर आपने मेंटल इतने स्ट्रांग हो कि आप आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं, समाज के जो लोग थे, उन्होंने यही बताया मेरे को कि यार इतनी छोटी उम्र में ये चीज़ें करना मुश्किल है। तो बट मैंने जो इनकी ये बातें थी इनको एज अ मोटिवेशन के तौर पर लिया, फिर अपने इस काम पे आगे बढ़ता रहा। आपके इस सफ़र में आपके परिवार का और आसपास के लोगों का क्या सहयोग रहा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे परिवार ने मेरे बचपन से अभी तक जो भी मैंने फैसले लिए, मेरा पूरा सपोर्ट था। इसी से मुझे हिम्मत मिली कि मैं कुछ भी जो अच्छा कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया उसके लिए। बाकी शुरुआत में क्या था, लोग बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जैसे हमने ओपन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हम जो स्टडी मटेरियल वगैरह लेते आए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एडवांस टाइप की है वो लेते आए, उसमें मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट था, मेरे भाइयों का पूरा सपोर्ट था। उसके साथ साथ जैसे हमने ओपन किया, तो पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि यार आपसे नहीं हो पाएगा। नेगेटिविटी चलती है ना, माइंड में थॉट चलता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतना कुछ अभी किया नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपने साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिस्क लेके किया जाए। आपकी कोचिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? जैसा हमारे कोचिंग में इस कोचिंग में जैसे कोई बड़ी कोचिंग होती है वहाँ ऑलराउंड चलता है ना, आपका बेसिक वगैरह चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चलते हैं। तो मैं आपको अपनी कोचिंग के बारे में बताता हूँ। हम यहाँ से बेसिकली हमारा जो मेन मुद्दा था वो था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे हद से ज़्यादा बच्चे के जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। तो हमारा मेन तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। फिर उसके साथ हमने ये सोचा कि क्यों ना स्कूल के बच्चों को भी एड ऑन किया जाए। तो हमारा जो है भी 6 से 12 तक का हमारा जो है प्रॉपर बैच चलता है। उसके साथ ही अगर कोई छोटे बच्चे 1 से 5th की क्लास है, तो उसके लिए हमारे पास भी टीचर वगैरह हैं, अच्छे खासे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। इसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, जो आपका UK SSC के अंदर आता है। उसके लिए हमारे पास पूरे कोर्स वगैरह हैं, अच्छे खासे टीचर वगैरह हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे रह चुके हैं, काफ़ी सालों से पढ़ा चुके हैं, 10 से 15 सालों का जिनके पास अनुभव है, वो चीज़ें हमारे पास। उसके साथ हम आर्मी GD उसकी तैयारी कराते हैं, SSC GD की तैयारी कराते हैं, नेवी एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कराते हैं। बाकी अगर कोई बच्चा यहाँ पे जैसे
एनडीए वगैरह जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उनका बेसिक यहाँ से क्लियर कर देते हैं। इतना ये नहीं है कि यार हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर बैठे पड़े हैं, लेकिन हम ये है कि अपने शहर से जितना हमसे हो पाएगा उतना बेहतरी हम यहाँ से उनके लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के बच्चों की जो सबसे मेन प्रॉब्लम मेरे को लगी वो था उनका कम्युनिकेशन स्किल, कि बच्चे डरते हैं यार हमको इंग्लिश नहीं आती तो हम यहाँ पे पिछड़ जाएंगे। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा इंग्लिश स्पोकन पे। इसके साथ साथ हमारा पेंटिंग और आर्ट वगैरह की क्लासें भी चलेंगी ड्राइंग के लिए। अगर कोई बच्चा रुचि रखता है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और अभी आपके साथ कितने टीचर जुड़े हुए हैं? हमारा अभी करीब 6 से 7 लोगों का ग्रुप है टीचरों का, जिसमें हमारे कोई बहुत पुराने टीचर भी हैं और कोई युवा पीढ़ी के टीचर भी हैं। मेरा मानना ये था कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे जो बुज़ुर्ग सोच बोलते हैं ना, बुज़ुर्ग सोच और युवा जोश, जहाँ पे दोनों चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो हम इस शिक्षा के क्षेत्र को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। जो हमारे पुराने टीचर बड़े टीचर लोग हैं जो 10-15 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, जो पढ़ाते हैं, शिक्षा बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर करेंगे, और जो हमारे नए टीचर हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट बच्चों को टीच करेंगे। तो इससे बच्चों को क्रिएटिविटी बढ़ती है यार, कि कुछ पुरानी चीज़ें में सीखने को मिल रही हैं, कुछ नई तरीके से सीखने को मिल रही हैं, तो बच्चों का आकर्षण ज़्यादा बढ़ता है उसका। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, क्या आपने उनके लिए कोई योजना बनाई है? जी, इसके लिए भी हमारी टीम के साथ हमारी बात हुई थी। तो हमारा मानना ये है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा में, पढ़ाई में पैसा कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। एक्चुअली यहाँ के ज़्यादा परिवार के आते हैं, आपके मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े फ़ीस वगैरह, छोटी फ़ीस, बड़ी फ़ीस। उनके लिए तो छोटी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी के लिए। तो हमारे लिए उनके लिए है कि स्कॉलरशिप वगैरह चलेंगे। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, मान के चलिए हम अपना वीकली यहाँ पे मंथली टेस्ट वगैरह कराते हैं, अगर कोई बच्चा हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हमारा क्या है, हम उसकी पूरे मंथ की फ़ीस माफ़ करेंगे। बाकी अगर कोई बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज से थोड़ा अगर एडवांस है, जैसे आते टाइम कोई बच्चा जब हमारे कोचिंग में नया एडमिशन लेता है तो कोई बच्चा अगर मान के चलो 0 है, अगर वो एडवांस लेवल तक पहुंचता है कि यहाँ आके उसकी कुछ ग्रोथ हुई है तो उसके फ़ीस में भी हम डिस्काउंट वगैरह करेंगे। बाकी ये चीज़ें आके समय दर समय चलते रहेगी, क्योंकि अभी जो हमारा कोचिंग है इतना बड़ा तो हुआ नहीं है कि हम किसी को स्पॉन्सर करें। समय दर समय अगर हमारा ग्रो करता है बहुत अच्छा, तो आगे हम स्पॉन्सरशिप वगैरह प्रोग्राम भी लेते आएंगे उनके लिए। आने वाले समय में आप अपने कोचिंग को कितने स्तर तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये है कि मैं अपना जो हमारा कोचिंग है फ्यूचर टेक अपकोट, इसको हम एक कोचिंग के तौर पर नहीं, शिक्षा को हम एक सेवा के तौर पर यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहते हैं बच्चों को। क्योंकि अगर हमको पैसा ही कमाना होता, बिजनेस ही करना होता, हम अपकोट में क्यों रहते, हम बड़े शहरों में जाते, वहाँ से टीचरों से बात करते, क्योंकि वहाँ हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ हम फ़ीस भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति इशू वगैरह कुछ नहीं रहता। मेरा ये मानना है कि अपकोट के बच्चों का जो टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव लोग हैं यहाँ, जो अपने आर्थिक तंगी के कारण जो है कुछ नहीं कर पाते, उनका बैकग्राउंड इतना सपोर्ट नहीं करता उनको कि यार वो कुछ कर पाएँ, और इसी हाल फिलहाल में उनको उसके बाद जॉब वगैरह करनी पड़ती है, अपने सपनों को मारकर उनको जॉब वगैरह करनी पड़ती है। तो ही हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, अच्छे ग्रोथ करें, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करें, जो भी आपका प्रोग्राम वगैरह होता है, कोई किसी भी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे यहाँ के बच्चे आप गेम्स में कितना एक्टिव हो गए हैं, कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले गए हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं निकला, कोई इंजीनियर वगैरह कोई नहीं बना, कोई ऐसे हाई पोस्ट पे कोई नहीं बना जो हमारी पहचान में है। तो वही हम निकालने का यहाँ से प्रयास करेंगे बच्चों को। बाकी ये बच्चों का सहयोग है कि आप कितना ऊपर ले सकते हैं इस चीज़ों को। आज के जो युवा हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो हमारी उम्र के जो युवा हैं, मैं उनसे ये करना चाहूँगा कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस आपके अंदर मेहनत और जुनून होना चाहिए किसी भी सपने को पूरा करने के लिए। जैसे भी ग्रोथ किया है, मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमने भी छोटे से शुरू किया, हल्का फुल्का। जहाँ मैं पहले रहता था अल्मोड़ा में, क्योंकि मैं वहाँ भी पढ़ाता था, छोटे से सोच से मेरा जुनून था इस चीज़ में कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा बच्चे जो युवा हैं, जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आज के टाइम पर, बस अपना धैर्य रखना, हिम्मत नहीं खोनी है उन्होंने, सब कुछ मुमकिन है इस दुनिया में, बस यही मैं उनको बोलना चाहूँगा। जो आपने कोचिंग खोला है, उसके लिए स्टार्टिंग में पैसा कहाँ से आया, आपकी फैमिली से या आपके खुद के प्रयास से? ये जो है मेरी कुछ बचत थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं भी अपना पार्ट टाइम वगैरह करता था, और मेरा फैमिली का सपोर्ट था, मेरे बड़े भाई का, खासकर जो मुझसे मेरा बड़ा भाई है, आप में से बहुत लोग शायद उनको जानते होंगे, उनका मेरे को सपोर्ट था। ज़्यादातर
फैमिली वालों ने मेरा सपोर्ट किया, फिर उसके बाद समाज के लोग भी आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे कि यार हम भी करेंगे। तो यही चीज़ें हैं। बहुत कम उम्र में आपने ये कोचिंग सेंटर खोला है, तो आपके भी कुछ सपने होंगे, तो क्यों आपने कोचिंग सेंटर ही खोलने का सोचा? देखिए, सपने हर किसी के होते हैं। कोई उन चीज़ों को, उन सपनों को प्राप्त कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। हमारे भी कुछ सपने थे, मेरा भी फ़ौज में जाने का सपना था एनडीए के थ्रू, बट उस टाइम पे हम उतना एक्टिव नहीं थे कि उतनी पढ़ाई कर नहीं पाए, और कभी पढ़ाई की तो वो क्लियर नहीं हो पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमको बहुत लेट में पता चली, वो बच्चे अगर 14-15 साल की उम्र में ही वो बच्चे अगर वो चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उनके बारे में उनको पूरी पता चल जाता है कि कैसे क्या होता है, तो उनको आसानी रहेगी अपने सपनों को प्राप्त करने में। ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा नहीं हुआ तो किसी का भी पूरा नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही लक्ष्य है कि बच्चे, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें, अच्छी ग्रोथ करें, आगे अपना परिवार, अपने राज्य, अपनी जगह का नाम रोशन करें। आपको कपकोट क्षेत्र के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या क्या लगती है अभी? यहाँ के बच्चों की मुझे सबसे ज़्यादा जो समस्या है वह यहाँ की उनकी दिशा, जो गाइडलाइंस हैं, टैलेंट। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कपकोट के बच्चों के पास टैलेंट भर भर के पड़ा है, कुछ उनके रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सबसे मेन जो उनका मुद्दा है, उनके पास सही गाइडलाइंस नहीं होती है, उनको जानकारी नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप एक बार आइए, हमसे मिलिए, हम आपको गाइड करेंगे क्या कर सकते हैं, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको गाइड करेंगे, तो जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी उस चीज़ में। ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में क्या आपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की योजना बनाई है? जी, तो हमारी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी टीम के साथ हमारी बातें हुई थी, तो जो चीज़ें हम यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, जैसे कोई बच्चा शामा साइड से है, कोई बहुत दूर पहाड़ी क्षेत्रों से है, जो बाहर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, और कपकोट में भी वो आ नहीं पा रहे हैं कुछ फैमिली इशू या किसी कारण से, तो हम उनके लिए यूट्यूब पर अपना चैनल वगैरह हम क्रिएट करेंगे, फ्री क्लासेस उनके लिए चलाई जाएंगी। जो हम कोचिंग में पढ़ाएंगे, लाइव वो चीज़ें उन बच्चों के पास जाएंगी। तो ऑनलाइन जाने का फ़िलहाल प्लान तो है हमारा। धन्यवाद चंदन जी, आपने हमारे सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी के साथ दिया। हम आपके आगे के सफ़र के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।